I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay? We broke our rules, just like her. I did what I had to do. Why are you doing this? Because I see it runs was wrong. You cannot control everything, Strange. Stop. The bill comes due. Always. You. Wanda. We're going to have to let us stay. Doesn't make sense. I'm losing it. Things just got out of hand. चाइनीज गवर्नमेंट को नहीं पसंद आ रही मूवी, फिल्म को होने वाले हैं बड़े लॉसेस। दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जल्द ही अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज होने से पहले ही फिल्म को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो हम जानते ही हैं कि सऊदी अरेबिया और इजिप्ट जैसे कई देशों में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, जिसका कारण था इसमें एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का इन्वॉल्व होना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर इन्वॉल्व किया गया है जो कि इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है और कुछ देश इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने अपनी कंट्री में इस फिल्म की रिलीज को बैन कर दिया है। अब दोस्तों, इतनी समस्याएं झेलने के बाद भी अब मूवी के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो बड़ी समस्या और मेकर्स का इस पर क्या रिएक्शन है। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। तो दोस्तों, बता दें कि इस बार चाइना को हुई है मूवी से बड़ी दिक्कत, लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि उन्हें इस एलजीबीटी कम्युनिटी वाले कैरेक्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आखिर क्या है चाइना की समस्या का कारण और क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा वो इस अमेजिंग मूवी को। तो दोस्तों, बता दें कि मूवी में एक सीन इन्वॉल्व किया गया है जिसमें एक न्यूज़पेपर कायोस्क है जो कि इपोश टाइम्स के लिए काम करता है। अब दोस्तों, इपोश टाइम्स एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट एक्टिविटीज के हमेशा से ही खिलाफ रहा है और इसीलिए चाइनीज गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मूवी उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने के लिए बनाई गई है और यही देखते हुए उन्होंने इस फिल्म को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब एक मूवी को इतने सारे देशों में बैन कर दिया गया है तो फिल्म की अर्निंग्स पर भी काफी फर्क पड़ने वाला है। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि अगर मूवी को एक या दो देशों में और बैन कर दिया तो शायद फिल्म अपनी बनाई की कमाई भी पूरी नहीं कर पाएगी, प्रॉफिट निकालना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मेकर्स फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन भी कर सकते थे। वो चाहते तो इस मैटर के शांत होने का इंतजार कर सकते थे, लेकिन जब इस पर मेकर्स से बात की गई तो उनका कहना था कि अब वो इतनी बड़ी मूवी को दोबारा शूट नहीं करेंगे एंड जस्ट बिकॉज कुछ लोगों के इलॉजिकल बातों की वजह से सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो वो फिल्म को दोबारा नहीं बना सकते। और अगर वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 2 महीने भी रुक जाते हैं तब भी उनकी फिल्म की स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है, इसलिए बाद में मूवी चेंज करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। और इसीलिए बहुत सोच समझकर उन्होंने ये फैसला लिया है कि फिल्म को अगले हफ्ते ही रिलीज किया जाएगा, फिर चाहे मूवी को कितने भी बड़े लॉसेस झेलने पड़े। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या आप चाइनीज गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि एक फिल्म के लिए इतनी गलती माफ कर देनी चाहिए? आगे है फिल्म मेकर्स का बड़ा प्लान, मूवी ने तोड़ा कौन सा नया बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड।
दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी जल्द ही नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है और फिल्म के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। मूवी से ऑडियंस और मेकर्स दोनों को ही काफी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि रिलीज होने से पहले ही फिल्म ऐसा बड़ा कमाल कर देगी। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। दरअसल दोस्तों, मूवी ने रिलीज होने से पहले ही बॉक्स ऑफिस के कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ना शुरू कर दिया है। अभी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स की तो बात ही नहीं की जा रही है, सिर्फ इंडिया में ही मूवी ने क्या गजब ढा रखा है। दोस्तों बता दें कि इंडिया की एडवांस बुकिंग से फिल्म ने 20 करोड़ का मार्क क्रॉस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ऐसा दावा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भारत के लिए बेस्ट एवर ओपनिंग मूवी साबित हो सकती है। बता दें कि इंडिया में मेकर्स को सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तमिल जैसे साउथ एरिया से मूवी के लिए हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। इन एडवांस बुकिंग के स्टैट्स के अकॉर्डिंग मूवी ने ऑलरेडी स्पाइडरमैन नो वे होम का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों अभी तो फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, तभी इतने कमाल कर रही है। अब आप खुद सोचिए कि मूवी रिलीज होने के बाद क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, जहां ऑडियंस की एक्साइटमेंट और मूवी की एबिलिटी इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का एक बड़ा कारण है, वहीं कहीं ना कहीं मेकर्स की अपनाई हुई मार्केटिंग टेक्निक्स भी इसमें एक काफी बड़ा हाथ दे रही हैं। दोस्तों दरअसल मेकर्स ने बड़ी ही समझदारी से फिल्म को रिलीज करने की डेट 6 मई चूज की है। 6 मई यानी कि फ्राइडे एंड द बिगिनिंग ऑफ वीकेंड, एक ऐसा दिन जब एडल्ट्स अपने ऑफिस के काम से छुट्टी लेते हैं और बच्चे अपने स्कूल और कॉलेज से थक हार कर वीकेंड की तैयारी करते हैं। फ्राइडे को सभी कुछ एंटरटेनिंग करना चाहते हैं और जब इतनी फेमस मूवी थिएटर्स में लगी हो जनाब, तो फिर कौन ही मूवी को नहीं देखना चाहेगा। दोस्तों मानना पड़ेगा मेकर्स की गजब स्ट्रैटेजी को। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसी तरह से फिल्म स्पाइडरमैन के बाकी सभी अर्निंग रिकॉर्ड्स भी तोड़ पाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। में होगी इंडियन हीरो की धमाकेदार एंट्री, बेनेडिक्ट को सेट पर महसूस होती है कैसी कमी? दोस्तों क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि MCU में किसी इंडियन हीरो की एंट्री होनी चाहिए? क्या आपको इस वर्ल्ड फेमस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी इंडियन सुपर हीरो की कभी महसूस हुई है? दोस्तों आपको ये कभी महसूस हुई हो या ना हुई हो, लेकिन हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के सुपरस्टार बेनेडिक्ट कम्बरबैच को ये कमी बहुत ज्यादा खलती है। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया से कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। इंडियंस अनडाउटेडली इस सुपर हीरो सीरीज के काफी बड़े फैन हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस सीरीज के कुछ किरदार भी इंडियंस के कितने बड़े फैन हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ये रिवील किया कि वो बॉलीवुड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनके अकॉर्डिंग इंडियंस बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। उन्हें इंडियंस के साथ काम करना बेहद पसंद है। उन्होंने बताया कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि यूके में बॉर्न हुए हैं और उनमें से कुछ के साथ उन्हें काम करने का भी मौका मिला है, जिसके लिए वो खुद को बेहद खुशकिस्मत मानते हैं। लेकिन हमेशा से ही जब भी वो मार्वल स्टूडियोज के सेट पर मौजूद होते हैं तो उन्हें एक बड़ी कमी महसूस होती है और वो ये है कि किसी इंडियन हीरो को भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होना चाहिए। वो चाहते हैं कि अपकमिंग मार्वल मूवी में किसी बॉलीवुड हीरो का इंट्रोडक्शन किया जाए और एक मैसिव डांस नंबर से उनका इस मूवी में स्वागत किया जाए। दोस्तों अब अगर बॉलीवुड की बात करें तो ऋतिक रोशन अपनी सुपर हीरो क्रिश फ्रेंचाइज के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। तो अगर सुपर हीरोज की दुनिया में किसी को बॉलीवुड में ज्यादा एक्सपीरियंस है तो वो ऋतिक रोशन ही है। तो अगर MCU से बॉलीवुड में किसी के लिए इनवाइट आना चाहिए तो वो सबसे पहले ऋतिक रोशन ही होने चाहिए। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? आपके अकॉर्डिंग बॉलीवुड में से कौन सा हीरो डिजर्व करता है MCU में पहला फीचर करना? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
कम्बरबैच ने दिया कैसा बड़ा बयान, क्या टॉम क्रूज भी होंगे फिल्म में शामिल? दोस्तों, जब से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से जुड़ी खबरें सामने आई हैं, तभी से फैंस बेहद एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि क्या फिल्म में हमें टॉम क्रूज आयरन मैन कैमियो में नजर आएंगे या नहीं। क्रिटिक्स ने फिल्म के हुए प्रीमियर के रिव्यूज में भी टॉम क्रूज के बारे में कुछ खास बात नहीं की। हाल ही में जब कम्बरबैच से इस बारे में बात की गई, तो आइए जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना था और उनके अकॉर्डिंग फिल्म में हम क्या-क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। तो दोस्तों, कम्बरबैच इस बार भी फिल्म में एज द फॉर्मर सर्जन कम सुपर हीरो का रोल रिप्राइज करते नजर आएंगे और उनका खुद ये कहना है कि उनका ये किरदार काफी ज्यादा एपिक होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब उनसे टॉम क्रूज के बारे में पूछा गया तो वो बोले, बिल्कुल, वो तो फिल्म के हर सीन में शामिल है, ये फिल्म का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब दोस्तों, बेनेडिक्ट के इस रिस्पॉन्स के बाद से ही फैंस काफी असमंजस में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मार्वल टीम की सीक्रेसी के अकॉर्डिंग अभी कोई नया बड़ा हिंट है या फिर बेनेडिक्ट सिर्फ मजाक कर रहे थे। दोस्तों, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सिनेमा यूनिवर्स में कोई भी खबर ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती और अगर फिल्म में टॉम क्रूज होते तो कहीं ना कहीं से क्रिटिक्स इस बात पर हिंट करने की कोशिश जरूर करते। आगे जब कम्बरबैच से मूवी के बारे में क्रिएट हो रही फैन थ्योरीज के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं कि ये फ्रेंचाइज कास्ट से ज्यादा फैंस को बिलोंग करती है और वो इस बात से काफी खुश हैं कि ऑडियंस मूवी में इतनी इन्वॉल्व है कि वो फिल्म के लिए अपनी ही एक अलग स्टोरी लाइन क्रिएट कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बेनेडिक्ट सच में मजाक कर रहे थे या फिर टॉम क्रूज है फिल्म का एक अहम हिस्सा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. अब हुआ मूवी का प्रीमियर, कैसा रहा क्रिटिक्स का मूवी पर रिएक्शन? दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जल्द ही नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है और हाल ही में मंगलवार को हॉलीवुड में मूवी का प्रीमियर ऑर्गेनाइज किया गया। दोस्तों, जब से ये प्रीमियर ऑर्गेनाइज हुआ है तभी से ऑडियंस ये जानने के लिए बेहद एक्साइटेड है कि फिल्म पर क्रिटिक्स का कैसा रिएक्शन रहा और अब फाइनली एक दिन के लंबे इंतजार के बाद क्रिटिक्स ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी की है जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि मूवी को कैसे रिव्यूज मिले हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसी लगी क्रिटिक्स को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी और हम मूवी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। दोस्तों, क्रिटिक्स ने अपनी पोस्ट में साफ साफ ये लिखा है कि मूवी काफी ही स्टनिंग और मेस्मराइजिंग है। उनके शब्दों में ये फिल्म एक फीवर ड्रीम है और अगर किसी किरदार की क्रिटिक्स ने सबसे ज्यादा तारीफ की है तो वो है सोशल गोमेज। जी हाँ दोस्तों, सभी का कहना है कि उनका किरदार काफी ज्यादा धमाकेदार और इम्प्रेसिव है और गोमेज के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है ओल्सेन और कम्बरबैच। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों किरदारों की भी क्रिटिक्स ने काफी ज्यादा तारीफ की है। फिल्म में हॉरर और मिस्टीरियस एलिमेंट भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और साथ ही मूवी में सिली और डार्क ह्यूमर को काफी अच्छे से कंबाइन किया गया है। दोस्तों, भले ही क्रिटिक्स ने अपनी पोस्ट में मूवी के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन एक बात है जो क्रिटिक्स ने अभी तक रिवील नहीं की जिसके लिए फैन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और वो ये है कि क्या मूवी में टॉम क्रूज आयरन मैन का कैमियो करते नजर आएंगे या नहीं। क्रिटिक्स ने जब ये बात रिवील नहीं की
तो इससे काफी फैंस निराश भी हुए हैं। वहीं ऑडियंस के कुछ सेक्शंस का ये भी मानना है कि अच्छा हुआ जो क्रिटिक्स ने स्पॉइलर नहीं दिया, नहीं तो फिल्म देखने का कोई मजा ही नहीं रहता। वेल दोस्तों, आप डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि क्या आपने अपनी टिकट्स बुक कर ली है या नहीं। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल कॉमिक्स में क्या अहमियत रखते हैं? स्ट्रेंज के एस्ट्रल फॉर्म को किसने तोड़ा था? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। तो मूवी की हाइप तो टोटली क्लाउड 9 पर है और फैंस को बेसब्री से इंतजार है मूवी के रिलीज होने का। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स डिस्कस किए जाएं जो कि पूरी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड हैं, लेकिन शायद ही एमसीयू में देखने को मिले, क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स प्रेजेंटली कॉमिक्स से काफी अलग चल रहा है। एंड जेन्युइनली कॉमिक्स में काफी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हम मूवीज में देखना भी पसंद करेंगे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम सुनते ही हमें मैजिक याद आ जाता है और उसे पोसेस करते हैं स्ट्रेंज अपने माइंड से और अपनी हैंड्स की मूवमेंट से। स्ट्रेंज को अपनी एस्ट्रल पावर्स को पोसेस करने के लिए अपने हैंड्स को एक प्रॉपर रिचुअल जेस्चर्स देने होते हैं, लेकिन क्या हो अगर स्ट्रेंज के पास अपने हाथ ही ना हो तो? हाँ, वैसे बेसिकली स्ट्रेंज के ऑलरेडी दोनों हाथ डैमेज्ड है, बट हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंज के एस्ट्रल हैंड्स की। तो गाइस, कॉमिक में एक बार क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर हल्क नाम की एक सीरीज चल रही थी, जहां हल्क टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और उसे कोई कंट्रोल या रोक नहीं सकता था। तो उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म में हल्क के दिमाग के अंदर गए ताकि वो ब्रूस बैनर को होश में ला सके। इस काम में डॉक्टर स्ट्रेंज कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन उसी दौरान हल्क दोबारा ब्रूस पे काबू पा लेता है और गुस्से में स्ट्रेंज के एस्ट्रल हैंड्स को क्रश कर देता है, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरह से अपनी पावर्स को यूज करने की काबिलियत खो देते हैं। कॉमिक्स में ये काफी बड़ा इवेंट था, डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव या फिर उसकी पावर से रिलेटेड, बट मूवीज में लगभग 0.001% चांस भी नहीं है कि मार्वल इस स्टोरी लाइन को कभी फॉलो करे। मोरोवर, मार्वल ने प्रोफेसर हल्क के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से रेज हल्क का वर्ल्ड वॉर वाला सेगमेंट हमें इन मूवीज में कभी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग क्या मार्वल को अपनी कॉमिक्स के अनुसार कुछ अलग स्पिन ऑफ सीरीज भी लानी चाहिए या नहीं? इसके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. क्या फ्यूचर होगा सुपीरियर आयरन मैन का? स्टार्क टेक का मिसयूज किसने किया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग सुपर हाइप्ड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में।
तो गाइस हम अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते दूर हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की ऑफिशियल रिलीज से, और मूवी की हाइप जिस लेवल पर हो रही है उससे ये बात तो कंफर्म्ड है कि ये मूवी 100% बॉक्स ऑफिस के काफी रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार है। फिर चाहे वो मूवी का सुपर हाइप्ड ट्रेलर हो, या फिर मूवी के मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, या फिर मूवी में होने वाले हद से ज्यादा कैमियो, सभी को ऑडियंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है। दोस्तों बता दें कि मूवी में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पार्ट कैमियोज ही प्ले करेंगे, क्योंकि इस फिल्म में एवेंजर्स एंड गेम से भी ज्यादा सपोर्टिंग रोल्स दिखने वाले हैं। बट सभी कैमियोज में से एक कैमियो है जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा ऊपर लेवल की है, और वो है टॉम क्रूज के आयरन मैन की, क्योंकि टॉम प्ले करेंगे सुपीरियर आयरन मैन को, जो कि कॉमिक्स में आयरन मैन के सबसे बेस्ट वर्जन है। और जैसा कि हमने हमारी एक वीडियो में भी पहले आपको बताया था कि अगर टॉम क्रूज के आयरन मैन को ऑडियंस से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मेकर्स मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर टॉम क्रूज को आयरन मैन 4 के लिए भी कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओरिजिनल आयरन मैन टोनी स्टार्क तो अब MCU में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन आयरन मैन से भी पहले इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि आर्म्ड वॉर्स में टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन हमें देखने को मिलेगा। दरअसल आर्म्ड वॉर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक अपकमिंग टीवी शो है जो कि वॉर मशीन पर बेस्ड होने वाला है, क्योंकि आयरन मैन और उससे जुड़ी काफी सारी चीजें अभी भी MCU में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि अगर किसी गलत इंसेन हाथ ने पोजेस कर ली तो उसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। और अगर हम इस अंजाम की बात कर रहे हैं तो इसका एक अंदाजा तो हमें ऑलरेडी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से लग ही चुका है, जहां मिस्टीरियो के कैरेक्टर ने आयरन मैन के स्टार्क टेक को बहुत ही बड़े लेवल पर मिसयूज किया था। रूमर्स तो ये भी है कि मे बी आर्म्ड वॉर्स में हमें वॉर मशीन का न्यू आर्मर सूट देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ आयरन हार्ट की सीरीज के लिए भी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में काफी काम करेगी। अब दोस्तों बाकी के डिस्क्लोजर्स तो हमें फिल्म रिलीज होने के बाद ही मिलेंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या वॉर मशीन हमें उनकी कॉमिक एक्यूरेट बेस्ट सूट में मिलेंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. क्या डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे मल्टी रोल्स में? क्या है आई ऑफ एगामोटो का सच? क्या फिल्म में दिखेंगे एक से ज्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल्स? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर 2, अवतार एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम साल 2022 में आने वाली हॉलीवुड मूवीज की लिस्ट देखें तो शायद हम थक जाएं, पर ये मूवीज तो बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे हॉलीवुड ने अपनी मूवी से लोगों को दीवाना बनाने की ठान ली है, और शायद इसलिए इस साल ना सिर्फ नए कॉन्सेप्ट के साथ बल्कि सालों पुरानी ब्लॉकबस्टर की मूवीज के रीमेक भी बनाए जा रहे हैं। अब अगर बात करें फिल्म अवतार 2 की, तो साल 2009 में अवतार के पहले पार्ट को रिलीज करने के 12 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली फिल्म मेकर्स ऑडियंस के सामने ये इंतजार खत्म करने के लिए तैयार हुई है। इसी तरह कई सारी हॉलीवुड मूवीज हैं जिनका लोगों को बेसब्री से इंतजार है, और इस लिस्ट में टॉप पर आती है फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए आज बात करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की जो फिल्म देखने के लिए आपके एक्साइटमेंट को डबल कर देगी। अगर आपने फिल्म के क्लिप में नोटिस किया हो तो एक सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चेवेज पोर्टल्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं डिफरेंट डायमेंशंस में। तो हमें एक सेकंड के लिए एनिमेटेड डॉक्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स देखने को मिलता है। तो इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि या तो उनके यूनिवर्स का सेकंड प्ले दिखा सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड इसके रेफरेंस में कुछ दिखाया जा सकता है। खैर ये तो बात हो गई डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड यूनिवर्स की। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के सेकंड रोल की।
सोर्सेस की माने तो फिल्म में हमें 2 से 4 डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डिफेंडेंट स्ट्रेंज, इविल स्ट्रेंज और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। और शायद हमें एक और भी डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिल सकते हैं डिफरेंट डायमेंशन में, जो मूवी के स्टार्टिंग में शायद वांडा के हाथों मारे जाएं। गाइस, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि टाइम स्टोन को पाने के लिए थैनोस आई ऑफ एगोमोटो को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज में नई आई ऑफ एगोमोटो कैसे आई, सोचिए। चलिए हम ही बता देते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि एगोमोटो, जो कि फर्स्ट सॉर्सरर सुप्रीम था, उसने एक नहीं 3 आई ऑफ एगोमोटो बनाई थी, जो थी आई ऑफ ट्रूथ, आई ऑफ पावर्स एंड आई ऑफ प्रेसाइंस। तो हो सकता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो आई ऑफ एगोमोटो पहन रखी है वो दूसरी आई ऑफ एगोमोटो हो। खैर, ये तो मेरा अजम्पशन है, पर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो आई ऑफ एगोमोटो है वो क्या है और कैसे है। खैर, ये थी फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। तो हमें कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर स्ट्रेंज के किस रोल के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. क्या फिल्म में दिखाया जाएगा वांडा का एविल साइड? क्यों नहीं दिखाया जाएगा फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल? आखिर क्यों रिलीज किया जाएगा फिल्म को 2 पार्ट में? गाइस, वैसे तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हॉलीवुड ने ऐसी कई सारी ब्लॉकबस्टर्स मूवी दी है जो आज भी लोगों के दिलों पर छाई हुई है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक फिल्म की जो रिलीज होने से पहले ही लोगों को अपना दीवाना बना चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, जो कि इस साल रिलीज होगी। वैसे तो अभी फिल्म से जुड़ी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, पर फैंस को फिल्म से जुड़ी खबरें जानने में काफी दिलचस्पी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म के ट्रेलर को देख के हम ये कह सकते हैं कि फिल्म में अलग अलग यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी को दिखाया जाएगा, जिसमें हमारे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज एक बुरा सपना देखते हैं, जिसके बाद अलग यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज हमारा यूनिवर्स में उनकी हेल्प करने आते हैं। फिल्म में वांडा की एविल साइड को भी बखूबी दिखाया गया है, और अगर सोर्सेस की माने तो फिल्म के स्टार्टिंग में ही हमारी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा के मरने के बाद उनके अलग अलग रोल्स को दिखाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों की। सुनने में आया है कि फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज में काफी खून खराबे दिखाए जाएंगे। फिल्म मेकर सैम रैमी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आप इस फिल्म को ऑलमोस्ट एक हॉरर मूवी ही मानिए। ये मूवी इतनी बड़ी होने वाली है कि ये स्पाइडरमैन 4 के लिए भी दरवाजे खोल देगी। और र्यूमर्स तो ये भी है कि इस फिल्म में 18 कैरेक्टर्स को मारा जाएगा। मूवी के डायरेक्टर, जिन्होंने एविल डेड फ्रेंचाइजी को भी डायरेक्ट किया है, उन्होंने कहा कि आप फिल्म में काफी अच्छी हॉरर स्टोरी और वांडा का एविल साइड देख सकते हैं। वैसे अब हम आपको बताते हैं फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाएगी। जी हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। एक पार्ट जो कि 2 घंटे का होगा उसे थिएटर में रिलीज किया जाएगा, और एक पार्ट जो 3 घंटे का होगा उसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि न सिर्फ थिएटर में बल्कि अपने घर पे अपने फोन में भी फिल्म को देखने का मजा ले सकते हैं अब आप। पर सोचने वाली बात तो ये है कि अगर फिल्म का ड्यूरेशन इतना है तो आखिर क्या होगी फिल्म की स्टोरी? क्या सभी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी को डीपली दिखाया जाएगा फिल्म के अंदर? क्या वांडा के एविल साइड के साथ उसकी बैक स्टोरी को भी दिखाया जाएगा फिल्म में? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर फिल्म में 18 कैरेक्टर्स को वांडा मारती है तो कौन होंगे वो 18 कैरेक्टर्स? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमारी सभी वीडियोस को जरूर देखते रहें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. क्या वांडा होगी मेन विलेन? चितौन के पास क्या पावर्स है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपके इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। तो जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम मार्वल के नए रिलीज टीवी शॉट को डिटेल डिस्कस करेंगे, तो लीजिए वी आर बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल एक ड्रीम टाइटल वीडियो के बारे में, जिसमें हमें एक न्यू क्रिएचर दिखाया गया है। मैन ऑफ कल्चर हो या फिर कोई और रिव्यूअर, सभी फैंस का मानना है कि ये मार्वल कॉमिक्स का एक फेमस सुपर विलेन चितौन है। बेसिकली चितौन मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक बहुत ही ज्यादा सुपर पावरफुल एंटाइटी है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो चितौन एल्डर गॉड्स टीम का एक प्रमुख मेंबर है और साथ ही साथ एक कॉमिक टायर का विलेन भी है। कॉमिक्स में चितौन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डार्क मैजिशियन है, जो कि मार्वल में एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ इस क्लिप में ऑडियंस हर तरह से ये फिक्स अंदाजा लगा ही लेती है कि इस मूवी का मेन विलेन कोई और नहीं बल्कि खुद वांडा ही होने वाली है, क्योंकि वांडा को भी स्ट्रेंज की तरह डेली नाइटमेयर्स आते हैं, जिनमें सबसे मेजर चीज थी उसका अपने ही दोनों बच्चों को देखना। वांडा इस चीज को ट्रुथ मान लेती है कि बिली और टॉमी जिंदा है, बस किसी और यूनिवर्स में, और यही मेन रीजन है वांडा का बिली और टॉमी को ढूंढने का अलग अलग डायमेंशंस में। इवन इस वीडियो में भी जो दो बच्चे दिखाए जाते हैं वो हमारी वांडा के बच्चे नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स की वांडा के बच्चे हैं। अब क्योंकि वांडा के पास डार्क मैजिक के सभी राज हैं, तो वो काफी आसानी से यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है, और शायद यही वजह है वांडा अपने बच्चों को किसी एक यूनिवर्स में देख पाई। अब क्योंकि स्ट्रेंज बखूबी जानते हैं कि वांडा कितना बड़ा थ्रेट बन सकती है मल्टीवर्स के लिए, तो वो उसे रोकने का काम में जुट जाते हैं। उनके साथ देने वाली है अमेरिका सेवेज, जो कि इस मूवी से अपना MCU डेब्यूट करने वाली है। अमेरिका सेवेज के कैरेक्टर के बारे में आप सब क्या जानते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम तो आपके लिए हैं ही। रही बात वांडा के डार्क होल्ड में पोजेस किए जाने वाले मैजिक की, तो उसके बारे में हम हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. क्या रेज हल्क की होगी एंट्री? किस कैमियो की चर्चा है इस वक्त सबसे ज्यादा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे हल्क के बारे में। वीडियो का टाइटल डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बारे में है, बट जैसा आप जानते ही हैं कि ये मूवी पूरी तरह से मल्टीवर्स पे बेस्ड होने वाली है, तो ठीक वैसे ही एडवर्ड नॉर्टन के हल्क की एंट्री के चांसेस भी काफी है। हमने पहले भी हमारी वीडियोस में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर होने वाले कैमियोस के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन उनमें से लीस्ट डिस्कस्ड कैरेक्टर है एडवर्ड नॉर्टन का हल्क। पर गाइस, प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी के मामले में ये हल्क सबसे ऊपर माना जाएगा अपीयर होने की लिस्ट में। हल्क एक काफी पॉपुलर कैरेक्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्वल लवर्स में, लेकिन हल्क सभी को पसंद ही इसलिए था क्योंकि वो हमेशा गुस्से में रहता था और सुपर स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अफसोस एंड गेम तक आते आते मार्वल ने हल्क के कैरेक्टर को पूरी तरह से डिसॉल्व ही कर दिया और ब्रूस एंड हल्क को सेम बॉडी में समझौता करवा दिया। बट ऑडियंस को तो चाहिए एक रेज्ड हल्क। जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मार्वल को एक रेज्ड हल्क चाहिए तो एडवर्ड नॉर्टन के इनक्रेडिबल हल्क के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चांस है MCU में एंटर होने का।
अब ऐसा इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर मार्वल अपने अपकमिंग यंग सुपर हीरोज के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है और हल्क की मौजूदगी में ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि कैप्टन के बाद हल्क को मेंटली और टेक्निकली लीड करने वाला कोई भी कैरेक्टर नहीं रहेगा, जिस वजह से मार्वल ने स्मार्टली हल्क के कैरेक्टर को डिसॉल्व कर दिया प्रोफेसर हल्क में, जिसकी बॉडी तो हल्क जैसी है बट ब्रेन पूरी तरह से ब्रूस बैनर के कंट्रोल में है। मार्वल कॉमिक्स में भी प्रोफेसर हल्क के साथ साथ रेज हल्क, शी हल्क और रेड हल्क दिखाए गए। सो एक रेज हल्क को एंटर करवाना कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। आपके अकॉर्डिंग क्या मार्वल को एजेंट्स ऑफ स्मैश के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहिए एमसीयू में या फिर नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequence this strange? No price to pay. हर सुबह किसे नाइटमेयर्स आते हैं? ड्रीम वीडियो में दिखाए गए कौन से दो बच्चे? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 2022 की मोस्ट अवेटेड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बारे में। रिसेंटली 6 अप्रैल 2022 को मार्वल एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1 मिनट की शॉर्ट क्लिप रिलीज की गई, जिसमें हमें काफी सारे न्यू शॉट्स देखने को मिले। आज इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ न्यू सीक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको उन सीक्वेंस के टाइम स्टैम्प्स के बारे में भी बताएंगे। तो बेसिकली वीडियो क्लिप का नाम था ड्रीम, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स के ड्रीम का रेफरेंस है। तो वही वांडा भी सेम चीज कहती है, मगर वो अपने सपनों को नाइटमेयर्स का नाम देती है। पर नोटिस करने वाली बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर उन्हें हर रात सेम सपना आता है, तो वही वांडा बोलती है कि उन्हें हर सुबह एक ही नाइटमेयर आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्वल अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग में काफी ज्यादा इनसेन है, तो डेफिनेटली इस मॉर्निंग और नाइट के कॉन्सेप्ट में भी काफी कुछ छुपा हुआ है। वीडियो के 13 सेकंड से लेके 15 सेकंड्स तक के टाइम स्टैम्प में हम वांडा को 2 छोटे बच्चों के साथ देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वांडा के ही दोनों बेटे बिली और टॉमी हैं, जिससे वांडा के इस मूवी में एक नेगेटिव कैरेक्टर होने के काफी चांसेस लग रहे हैं। वीडियो के 30 सेकंड से 35 सेकंड के बीच में वोंग स्ट्रेंज से कहते हैं कि मल्टीवर्स का फेट अब उन पे ही डिपेंड करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब वोंग ये डायलॉग कहते हैं, तो वोंग और वांडा को एक साथ लड़ते दिखाया गया है और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक डिफरेंट शॉट दिखाया जाता है। तो जब उस लाइन में वोंग अपनी और स्ट्रेंज की बात करता है या फिर स्ट्रेंज वांडा और खुद की, ये बात तो मूवी देखकर ही पता चलेगी। इस डायलॉग का इनडायरेक्टली मूवी के लिए हाइप क्रिएट करने में काफी बड़ा हाथ है। फिर फाइनली हमें 40 सेकंड के टाइम स्टैम्प से मॉडो का एक खास डायलॉग सुनाया जाता है, जहां मॉडो स्ट्रेंज को कहते हैं कि इस बात पे स्ट्रेंज को काफी ज्यादा टोल भरना पड़ेगा। इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि मल्टीवर्स का रास्ता डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत महंगा पड़ेगा, जिससे वो एक्सप्लोर करना चाहता है। 46 से 47 सेकंड पर इस वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग शॉट है, जहां डिफेंडर स्ट्रेंज एक इविल स्माइल पास करता है और उसकी एक तीसरी आंख बनकर आती है। अब इस तीसरी आंख का आपके अकॉर्डिंग क्या सिग्निफिकेंस है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डिफेंडर स्ट्रेंज के साथ इस थर्ड आई का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequence this strange? No
price to pay. क्या इस मूवी में वांडा विलेन है? कौन कौन है इस फिल्म में मार्वल सीरीज से? वांडा मैक्सिमॉफ स्कारलेट विच मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक बहुत पावरफुल और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले करती है, पर सोचने की बात यह है कि वो विलेन है या फिर हीरो। आजकल आप वांडा को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हर जगह पाएंगे और उन्होंने वांडा विजन में जो एक्टिंग की थी वो 2021 की बेस्ट MCU रिलीज थी। पर अब रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म के ट्रेलर्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वांडा इस मूवी की विलेन नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन होगा इस फिल्म का विलेन? तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की विलेन और कोई नहीं बल्कि एल्डर गॉड शितौन होगी। ये हमें पता चलता है इस मूवी के पोस्टर से। पोस्टर में आप देखेंगे कि टूटे हुए ग्लास पर एक डीमन का रिफ्लेक्शन दिखता है जो कि विलेन से काफी मिलता जुलता है। ये एक अपकमिंग अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जो कि मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज पर बेस्ड है। इसे प्रोड्यूस किया है मार्वल स्टूडियोज ने और डिस्ट्रीब्यूट किया है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स ने। क्या आपको पता है कि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 28th मूवी है और ये डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि साल 2016 में रिलीज हुई फेमस फिल्म है उसी का अगला पार्ट है। इस फिल्म को सैम राइमी ने डायरेक्ट किया है और माइकल वॉल्ड्रन ने लिखा है। इस फिल्म में सभी अवार्ड विनिंग स्टार्स हैं जिन्होंने अपने रोल से कहीं ना कहीं ऑडियंस का दिल जीत लिया था। इस फिल्म का मेन कैरेक्टर यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल बेनेडिक्ट कम्बरबैच कर रहे हैं जिन्हें आप शर्लॉक सीरीज में एज शर्लॉक देख चुके हैं, और वांडा मैक्सिमॉफ का रोल एलिजाबेथ ओल्सेन से अच्छा और कौन ही कर सकता है। इसका प्रूफ आप एवेंजर सीरीज, कैप्टन अमेरिका और वांडा विजन में देख ही चुके हैं। बेनेडिक्ट वोंग ने मूवी में वोंग का रोल प्ले किया है जिन्हें आप इसके फर्स्ट सीरीज में भी देख चुके हैं। इसके साथ ही सोचल गोमेज ने नेटफ्लिक्स सीरीज बेबी सिटर में काम किया था और वो इस फिल्म में अमेरिकन शावेज का रोल प्ले करेंगी। अमेरिकन एक्टर माइकल इस फिल्म में निकोडीमस वेस्ट एक सर्जन का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के राइवल होते हैं। जेमिनाई अवार्ड विनर रेचल मैकएडम्स इस फिल्म में क्रिस्टीन पामर का रोल प्ले करेंगी और यही नहीं, इस फिल्म में पैट्रिक स्यूअर्ट भी एक काफी एक्साइटिंग अनडिस्क्लोज्ड रोल में दिखने वाले हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फेज 4 ऑफ द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पार्ट में यूनाइटेड स्टेट्स में 6 मई 2022 को रिलीज होगी। असल में यह फिल्म 25 मार्च को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन 2021 में बेनेडिक्ट कम्बरबैच के साथ रीशूट्स के कारण डिले हो गई। बता दें कि इस मूवी का रन टाइम स्पाइडरमैन नो वे होम दी बैटमैन से काफी शॉर्ट है। इसका रन टाइम लगभग 2 hours 28 minutes है और सारे मार्वल फैंस को ये जानकर काफी खुशी होगी कि डिज्नी के CEO बॉब चैपेक ने बताया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 डिज्नी प्लस में इस समर में रिलीज हो जाएगी। डिसाइडर्स एलेक्स ज़ाल्बन ने बताया कि मिस मार्वल 8 जून एंड थॉर लव एंड थंडर जुलाई में रिलीज होगी, तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 अगस्त तक सोच सकते हैं कि डिज्नी प्लस पर रिलीज हो जाएगी। अब आइए आपको बताते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल के बारे में। ये तो आप सभी जान ही गए हैं कि ये रोल बेनेडिक्ट कम्बरबैच प्ले करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बेनेडिक्ट हमेशा से ही प्रोड्यूसर की टॉप चॉइस रहे हैं, पर उन्हें पहले ये रोल मना कर दिया गया था क्योंकि वो हैमलेट में थे और उनका टाइमिंग क्लैश हो रहा था। पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज की रिलीज डेट जुलाई 2016 से नवंबर 2016 में पोस्टपोन की गई, तो फिर वो वापस इस रोल के लिए हायर किए गए। बेन डेविस, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, ने ये क्लेम किया कि डिज्नी की वाइल्ड एनिमेटेड रोम फैंटासिया में डॉक्टर स्ट्रेंज की सिनेमेटोग्राफी का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। आप डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में स्टैन ली के कैमियो एक्सपीरियंस को भी देखेंगे जिसमें वो बस में बैठे हैं और एक बुक रीड कर रहे हैं। ये सीन उन्होंने एक दिन में शूट किया था। मार्वल स्टूडियोज ने एक एस्ट्रोफिजिशिस्ट एडम फ्रैंक को साइंटिफिक कंसल्टेंट के वर्क के लिए हायर किया था, जिन्होंने उन्हें ये जानने में हेल्प किया कि अगर टाइम एंड स्पेस में चेंज होता है तो ह्यूमंस पर उसका क्या इफेक्ट आता है। मैट्स मिकल्सन ने बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज की शूट करते हुए इतने सारे CGI इफेक्ट्स और ग्रीन स्क्रीन्स थे जिसका मिरर डिमेंशन था और उसके कारण वो ट्रैक खो गए थे। कॉमिक में इंस्पिरेशन ली गई थी स्टीफन स्ट्रेंज की छोटी सिस्टर डोना से, जिसकी डेथ हो गई थी।
जिससे उन्हें मेडिकल फील्ड में एंटर होने का और डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन मिली थी और वो ये फिल्म में भी दिखाने वाले थे, बट मूवी के रनिंग टाइम की प्रॉब्लम के कारण ये सीन कट करना पड़ा। अब मूवी में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर बने क्यों। दोस्तों, क्या आपको भी डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी वियर्ड लगती है और आप भी सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? आज आपको इसका जवाब मिल जाएगा। स्टीफन स्ट्रेंज का सारा इतिहास उनकी बॉडी के आसपास ही है। वो एक जीनियस न्यूरोसर्जन थे और अपने आप को हाथों से मेडिकल जादूगर कहा करते थे, बट जब कार से उनका क्रैश हुआ था तब उनका लेफ्ट हैंड नम हो गया और वो कोई काम नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने एक सबसे बड़ा मैजिक सीखा जिसे वो फ्री में पेशेंट्स को ठीक करते थे। पर ये सारे उनकी बॉडी के बारे में फैक्ट्स वियर्ड ही नहीं बल्कि इनकंसिस्टेंट भी हैं। पर आपको उनकी बॉडी के बारे में कुछ ऐसे खास फैक्ट्स बताते हैं जिसे सुनकर आप सोचते रह जाएंगे। उनकी बॉडी अर्थ से भी पुरानी है। उन्हें अपनी बॉडी को पूरे यूनिवर्स से मर्ज करने का मौका मिला था, पर उन्होंने उसे पास कर दिया। उनकी बॉडी एक लिविंग वेपन है। उन्हें पॉइजनस फूड चाहिए, वो भी जिंदा रहने के लिए। यदि डॉक्टर स्ट्रेंज सो जाएंगे तो वो मर जाएंगे। उनका मैजिक उनकी एज को बढ़ने नहीं देता और उनकी 3 आंखें उनके फोरहेड में हैं। ये तो अभी सिर्फ कुछ ही फैक्ट्स है जो हमने आपको बताए हैं। इन्हें ही सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। वेल, इसी के साथ मैं मासूमी लेती हूँ आपसे विदा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. कौन से सुपर हीरोज हैं इल्यूमिनेटीज का हिस्सा? किस सुपर हीरो ने इल्यूमिनेट टीम ज्वाइन करने से किया था इनकार? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मार्वल की अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टी यूनिवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। तो गाइज, हमारी पिछली ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो के बाद से काफी लोगों ने डिमांड की थी कि हम इल्यूमिनेटीज के बारे में बताएं और साथ ही साथ हमें भी प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में इल्यूमिनेटीज की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हियर वी आर बैक विद अनदर वीडियो, जहां हम इल्यूमिनेटीज ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखने वाले हैं। मार्वल मूवी में अब तक एवेंजर्स और गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी ही ऐसे 2 ग्रुप्स हैं जिन्हें कॉमिक एक्यूरेट दिखाया गया है, और अब बारी है मार्वल कॉमिक के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो ग्रुप द इल्यूमिनेटीज की। अब ट्रेलर में 6 चेयर्स दिखाई गई हैं और कॉमिक्स में भी 6 ही इल्यूमिनेटीज मौजूद थे, लेकिन क्या मूवी कॉमिक रेफरेंस फॉलो करेगी या फिर नहीं, ये तो हम अब कंफर्मेशन के बिना नहीं बता सकते। सो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स डिस्कस कॉमिक बुक्स के इल्यूमिनेटीज के बारे में। सो कॉमिक में इस टीम के टोटल 6 मेंबर्स थे जो कि पूरे यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और काफी पावरफुल बीइंग्स थे। सबसे पहले मेंबर्स जो कि ऑब्वियसली हमारे सोर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। उसके बाद ब्लैक बोल्ट जो कि किंग ऑफ इनह्यूमंस हैं। चार्ल्स ज़ेवियर जो कि एक्समैन टीम के फाउंडर हैं। चार्ल्स की प्रेजेंस से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फाइनली एक्समैन का रेफरेंस होने वाला है, और वैसे ही ब्लैक बोल्ट की प्रेजेंस से इनह्यूमंस का। ये तो हो गए 3 मेंबर्स। अब बाकी के 3 मेंबर्स में से टोनी स्टार्क जो कि एडवांस आयरन मैन होंगे, मोस्ट प्रोबेबली टॉम क्रूज वाला आयरन मैन। लेकिन बचे हुए 2 मेंबर्स की प्रेजेंस थोड़ी डाउटफुल सी है। एक तो रीड रिचर्ड्स जो कि फैंटास्टिक 4 के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, और नेमोर जो कि एटलांटिस के किंग हैं। तो गाइस, फाइनल लिस्ट है ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज, चार्ल्स ज़ेवियर, रीड रिचर्ड्स, टोनी स्टार्क और नेमोर।
इल्यूमिनेटीज एक सीक्रेट सुपर ग्रुप है जिसके बारे में सुपर हीरो कम्युनिटी में भी काफी कम लोग ही जानते हैं, और ऐसा इसीलिए ताकि विलन्स के लिए ये कम्युनिटी हमेशा हिडन रहे और ये सभी सुपर स्मार्ट लोग अपना यूनिवर्स को बचाने के काम में बखूबी निभा सकें। वैसे तो कॉमिक्स में इस टीम का हिस्सा बनने के लिए ब्लैक पैंथर को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन ब्लैक पैंथर ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था और इस टीम के हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। ब्लैक पैंथर का कहना था कि वो लोग पूरी दुनिया अपने अंडर चाहते थे और ऐसा ही कॉमिक्स के इल्यूमिनेटीज भी चाहते थे। आपको क्या लगता है, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखाए जाने वाले इल्यूमिनेटीज अच्छे होंगे या फिर बुरे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, हम जानते हैं कि कुछ इल्यूमिनेटीज के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं आप लोग। सो डोंट वरी, हम हर एक इल्यूमिनेटी के बारे में हमारी अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. किस फिल्म के रूल से सिमिलर है अस्ट्राल फॉर्म? डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है अस्ट्राल फॉर्म का फुल पोटेंशियल। कौन सी हॉलीवुड फिल्म में अस्ट्राल फॉर्म जैसा कुछ दिखाया गया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा। स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज की इस वीडियो में। इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के ट्रेलर के रिलेटेड एक शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो अपने प्रॉमिस के अनुसार वी आर बैक टू डिस्कस अबाउट द एस्ट्रल फॉर्म ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज। जैसा कि हमने बताया था कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म से किसी दूसरी डायमेंशन के स्ट्रेंज को पोजेस कर सकते हैं, लेकिन बात तो ये है कि एस्ट्रल फॉर्म में जाने के बाद रूल एंड रेगुलेशंस क्या रहते हैं। सो सबसे बेसिकली चीज तो ये है कि एक बार एस्ट्रल फॉर्म के फुल पोटेंशियल में जाने के बाद स्ट्रेंज को किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद अपनी बॉडी के अंदर वापस जाना ही होगा। एंड मोरेओवर एक बार एस्ट्रल फॉर्म में जाने के बाद स्ट्रेंज को अपनी बॉडी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहेगा कि बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ना उन्हें कुछ फील होगा और ना ही वो अपनी बॉडी में वापस घुसे बिना एक्सेस कर सकते हैं। एस्ट्रल फॉर्म जैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया गया था लेजेंडरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंसेप्शन में, जिसमें ड्रीम्स के अंदर फुल एक्सेस से जाने के बारे में दिखाया गया था। एक बार अपने सपने में जाने के बाद वो मरने पर ही उससे बाहर आ सकते हैं और उस सिनेरियो में भी उन्हें अपनी बॉडी का कुछ एक्सेस नहीं रहता था। यानी कि एक बार अपने सपने में जाने के बाद वो वापस रियल वर्ल्ड से किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं रहते थे। चलो वो ड्रीम रिलेटेड मूवी थी और ये सोल रिलेटेड, लेकिन दोनों ही केस में बॉडी को पीछे छोड़कर किसी अलग डायमेंशन में ट्रेवल किया जा रहा है, जो कि इस कॉन्सेप्ट को काफी हद तक सिमिलर और इंटरेस्टिंग भी बनाता है। एस्ट्रल फॉर्म के फुल पोटेंशियल को अब तक मार्वल में 2 बार दिखाया गया है। सबसे पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के एंडिंग क्लाइमैक्स सीन में, जहां स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म में फाइट करता है, और दूसरी बार स्पाइडरमैन नो वे होम में, जब पीटर स्ट्रेंज से वो बॉक्स लेकर भर रहा होता है। हाँ, एंड गेम में भी हल्क के साथ दिखाया गया था, लेकिन वो एस्ट्रल फॉर्म के लिए कुछ खास स्क्रीन टाइम नहीं था। आपके अकॉर्डिंग क्या वंदा भी एस्ट्रल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं? हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा। अब वंदा के पावर्स की बात हो रही है तो आपको बता दे कि वंदा की पावर्स और स्कारलेट विच की पावर्स में जमीन आसमान का फर्क है, और वो क्या है और क्यों है, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और उसे ग्रे बनाएं, और जुड़े रहिए आने वाली इंटरेस्टिंग मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज से। धन्यवाद। War is a universal language. I know a renegade soldier for a signal. Never occurred to me that one might. क्या ट्रेलर में है फेक फुटेजेस? डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं यूज करेंगे क्योस मैजिक?
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बारे में। गाइस, इस मूवी का हाइप इतना ज्यादा है कि फैंस का अभी से ये मानना है कि ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से भी ज्यादा ग्रोसिंग करेगी। ग्रोसिंग और स्पाइडरमैन से याद आया कि हाल ही में स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी वर्ल्ड की टॉप 10 ऑल टाइम ग्रोसिंग लिस्ट में ना सिर्फ टॉप 10 एंटर हुई है, बल्कि अब 6th स्पॉट पे आ चुकी है। मूवी की पॉसिबल पोजीशन और ग्रॉस के बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल तो डॉक्टर स्ट्रेंज पे वापस आते हैं। सो मुझसे काफी लोगों का ये सवाल रहा है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में क्योस मैजिक का इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं। तो गाइस देखिए, इसकी टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम इतने अच्छे भले इंसान हैं कि आपको उन सभी 3 पॉसिबिलिटीज के बारे में बताएंगे। सो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है नहीं आपका जवाब है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्योस मैजिक यूज नहीं करेंगे। ये बस एक ट्रेलर फुटेज हो सकती है अपने फैंस में एक अलग हाइप क्रिएट करने के लिए, और मार्वल ऐसी फेक फुटेजेस क्रिएट करता रहता है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में हल्क की फुटेज, स्पाइडरमैन नो वे होम में सिंगल स्पाइडरमैन फुटेज, जबकि वहां 3 स्पाइडरमैन थे। सो सिंपल वर्ड्स में आंसर इज नो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ही मैजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ट्रेलर में उसे येलो के बजाय रेड कलर में दिखाया गया है ताकि फैंस को वो क्योस मैजिक लगे। अब आते हैं लास्ट पॉसिबिलिटी पे, जो इन सभी में से सबसे ज्यादा चांसेस रखती है सच होने की, और वो है कि जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज क्योस मैजिक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन के डॉक्टर स्ट्रेंज है। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के काफी वेरिएंट्स दिखाए जाएंगे, तो उन्हीं में से कोई एक डॉक्टर स्ट्रेंज क्योस मैजिक का इस्तेमाल करना भी जानता है, ये भी पॉसिबल है। इन सभी पॉसिबिलिटीज में से आपके अकॉर्डिंग कौन सी सच होगी और कौन सी सच होनी चाहिए, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. We broke our rules. क्या लोकी और सेल्वी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में अपीयर होंगे? क्या कैरेक्टर से फाइट हो सकती है लोकी की? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जहां आज हम बात करेंगे मार्वल की अपकमिंग सुपर हाइप्ड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। हमने अब तक डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर से रिगार्डिंग हर एक छोटे से बड़े ईस्टर एग के बारे में आपको इन्फॉर्म किया है और उसकी डिटेलिंग के बारे में डिस्कस भी किया है। लेकिन रिसेंटली एक फैन ने रेडिट पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया ट्रेलर का, जिसमें हम वांडा का हाथ देख सकते हैं और उसके सामने एक टाइम डोर दिख रहा है। इस शॉट सिर्फ कुछ फ्रेम्स के लिए दिखाया जाता है, जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस चीज को कैच नहीं कर पाई। अब अगर आपको टाइम डोर के बारे में नहीं पता है तो बता दें कि टाइम डोर वो दरवाजा है जिसकी हेल्प से TVA आका टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के वर्कर्स टाइम में कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। और हमने देखा है लोकी सीरीज में कि लोकी का TVA को खत्म करने का प्लान बुरी तरह से फ्लॉप्ड रहा था, तो चांसेस काफी हाई हैं कि लोकी और उसकी फीमेल वेरिएंट सेल्वी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में अपीयर हो सकती हैं। और इसका काफी सिंपल सा जवाब है मल्टीवर्स। जैसा कि हमने लोकी सीरीज की एंडिंग में देखा था कि TVA कंप्यूटर्स पर काफी ज्यादा ब्रांचेस बनते हुए नजर आ रहे थे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स में जाने की वजह से क्रिएट हुए थे। तो लोकी और सेल्वी इसके बारे में जानने के लिए टाइम डोर का इस्तेमाल उस टाइमलाइन और डायमेंशन में जाने के लिए करेंगे। वहाँ वांडा मिलेगी। अब वहाँ वांडा उन दोनों को पॉजिटिव अप्रोच में मिलेगी या फिर नेगेटिव, इसके बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वांडा इस वक्त अपने बेस्ट पोटेंशियल स्कारलेट विच के फॉर्म में है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकी और सेल्वी भी अपने बेस्ट लोकी फॉर्म्स में हैं। तो जहां केओस मैजिक का मुकाबला डॉक्टर स्ट्रेंज से होने वाला है, वहीं अगर एसगार्डियन मैजिक वर्सेस केओस मैजिक का मुकाबला भी हो जाए तो कुछ खास बड़ी बात नहीं होने वाली है मार्वल के लिए। वांडा से फाइट ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि हम दोबारा लोकी को मरते हुए देखना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन एक बात तो है कि ये मूवी लोकी की प्रेजेंस से लोकी सीरीज के दूसरे सीजन को एक बहुत ही शानदार किक स्टार्ट जरूर मिलेगा।
आपके अकॉर्डिंग वांडा वर्सेस लोकी के मुकाबले में किसकी जीत होगी, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब सवाल पूछ ही लिया है तो एक डिस्कशन तो बनती है कि वांडा वर्सेस लोकी का मुकाबला कैसा होगा और क्या ये दोनों कभी कॉमिक्स में आमने सामने आए हैं। तो इसका जो भी जवाब है वो हमें अभी सीक्रेट रखेंगे और रिवील करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know. I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. We broke our rules, just like her. I did what I had to do. क्या ट्रेलर में है फेक फुटेजेस? डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं यूज करेंगे कियोस मैजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बारे में। गाइस, इस मूवी का हाइप इतना ज्यादा है कि फैंस का अभी से ये मानना है कि ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से भी ज्यादा ग्रोसिंग करेगी। ग्रोसिंग और स्पाइडरमैन से याद आया कि हाल ही में स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी वर्ल्ड की टॉप 10 ऑल टाइम ग्रोसिंग लिस्ट में ना सिर्फ टॉप 10 एंटर हुई है, बल्कि अब 6th स्पॉट पे आ चुकी है। मूवी की पॉसिबल पोजीशन और ग्रॉस के बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल तो डॉक्टर स्ट्रेंज पे वापस आते हैं। सो मुझसे काफी लोगों का ये सवाल रहा है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में कियोस मैजिक का इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं। तो गाइस देखिए, इसकी टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम इतने अच्छे भले इंसान हैं कि आपको उन सभी 3 पॉसिबिलिटीज के बारे में बताएंगे। सो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है नहीं आपका जवाब है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कियोस मैजिक यूज नहीं करेंगे। ये बस एक ट्रेलर फुटेज हो सकती है अपने फैंस में एक अलग हाइप क्रिएट करने के लिए, और मार्वल ऐसी फेक फुटेजेस क्रिएट करता रहता है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में हल्क की फुटेज, स्पाइडरमैन नो वे होम में सिंगल स्पाइडरमैन फुटेज, जबकि वहां 3 स्पाइडरमैन थे। सो सिंपल वर्ड्स में आंसर इज नो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ही मैजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ट्रेलर में उसे येलो के बजाय रेड कलर में दिखाया गया है ताकि फैंस को वो कियोस मैजिक लगे। अब आते हैं लास्ट पॉसिबिलिटी पे, जो इन सभी में से सबसे ज्यादा चांसेस रखती है सच होने की, और वो है कि जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज कियोस मैजिक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन के डॉक्टर स्ट्रेंज है। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के काफी वेरिएंट्स दिखाए जाएंगे, तो उन्हीं में से कोई एक डॉक्टर स्ट्रेंज कियोस मैजिक का इस्तेमाल करना भी जानता है, ये भी पॉसिबल है। इन सभी पॉसिबिलिटीज में से आपके अकॉर्डिंग कौन सी सच होगी और कौन सी सच होनी चाहिए, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? क्या डेडपूल No का भी price होगा to pay. कैमियो? क्या कहना है मार्वल का डेडपूल को लेकर? कौन से नए कैरेक्टर्स के इंट्रोड्यूस होने के हाई चांसेस हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2022 की मार्वल की मोस्ट अवेटेड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इंट्रो द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के बारे में। तो जैसे जैसे मूवी की रिलीज डेट पास आती जा रही है, वैसे वैसे ही इस मूवी से रिलेटेड रूमर्स की गिनती भी बढ़ती जा रही है, और उसमें से भी 99% रूमर्स इस मूवी के कैमियो के बारे में ही है। इस मूवी में इतने ज्यादा कैमियो है कि अगर हर कैरेक्टर की सोलो मूवी निकाली जाए तो मूवी के लगभग 4-5 फेज और तैयार करे जा सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रूमर्स के बारे में।
सो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था और साथ ही साथ आपसे प्रॉमिस भी किया था कि हम आप लोगों को सभी रूमर्स की पॉसिबिलिटी के बारे में बताएंगे, तो लीजिए वी आर हेयर। लगभग 20+ कैरेक्टर रूमर्ड हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में कैमियो से रिलेटेड, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फैंस के फेवरेट डेडपूल और हाईएस्ट पोटेंशियल कैमियो मट मैडॉक के बारे में। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट वो दरवाजा है कि फैंस को नहीं पता दरवाजा खुलते ही सामने कौन आएगा, जिस वजह से मार्वल के पास ओपन चांसेस हैं किसी भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने का। और डेडपूल से ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। सही में दोस्तों, चाहे 2 सेकंड का छोटा कैमियो ही क्यों ना हो, बस एक हल्की सी झलक मिल जाए किसी यूनिवर्स में, कम से कम डेडपूल की ऑफिशियल एंट्री कंफर्म तो हो जाएगी। सीरियसली बात करें तो इस कैरेक्टर के हद से ज्यादा रियल चांसेस हैं, लेकिन अगर ये कैरेक्टर आता है तो मार्वल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया जाएगा और ये कैरेक्टर सेम टू सेम पेश किया जाएगा। वैसे दूसरी तरफ से मट मैडॉक के इस मूवी में होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम में चाहे मट का कैमियो काफी ज्यादा लिमिटेड था, लेकिन फैंस द्वारा उस कैमियो को बहुत ही ज्यादा शानदार रिस्पॉन्स मिला था, जिस वजह से मार्वल इस कैरेक्टर के स्ट्रेंज कैमियो को कंफर्म जरूर कर सकते हैं। डेडपूल और डेयरडेविल के अलावा आप किस कैमियो के लिए एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्वल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स को अपनी रेटिंग के अकॉर्डिंग लेस वायलेंट बनाया है और उसका ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तब तक के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर ग्रे कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज पर। धन्यवाद। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. We broke our rules, just like her. आखिर स्पाइडरमैन क्यों जाएंगे वांडा के खिलाफ? क्या लॉजिकली ये रूमर सही होगा या गलत? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के एक ऑन गोइंग हाइप रूमर के बारे में। लेकिन जो चीज इस रूमर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही है वो ये चीज है कि ऐसा माना जा रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की दुनिया में वांडा की फाइट टोबे के स्पाइडरमैन से होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी चीज ऐसे भी रूमर्स फैले जा रहे हैं कि इस मूवी में टोबे के स्पाइडरमैन को वांडा मार देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसका मतलब है गेम ओवर। तो बेसिकली हम इस रूमर को 2 नजरियों से देखेंगे। एक तो ये कि ये रूमर गलत भी हो सकता है और दूसरी बात ये रूमर बिल्कुल सही भी हो सकता है। सो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस रूमर के गलत होने के कितने चांसेस हैं। तो अगर कॉमिक्स में देखा जाए तो वांडा ने कॉमिक्स में काफी कैरेक्टर्स को मारा है, यहाँ तक कि क्लिंट और स्कॉट लैंग कैरेक्टर को भी मारा है वांडा ने कॉमिक्स में। लेकिन कॉमिक्स में स्पाइडरमैन और वांडा का जिक्र कभी नहीं हुआ कि वांडा ने स्पाइडरमैन को नहीं मारा है कॉमिक्स में, जिस वजह से ये एक लौता स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है इस रूमर का गलत होने को लेकर। अब बात करते हैं इस रूमर के सही होने के चांसेस को लेकर। तो अगर ये बात सच है तो इफ प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा अलग अलग डायमेंशंस में जा रहे थे और ऐसा कहीं सुनने में भी आ रहा है कि इस मूवी का मेन विलन होने वाला है वांडा, तो जाहिर सी बात है कि लॉजिकली एक ऐसा मोमेंट भी आएगा कि जब वांडा टोबी के स्पाइडरमैन को मारने के लिए उसके डायमेंशंस में घुस जाएंगे, जहां टोबे वांडा को मारने की कोशिश करेगा और उसे रोकने की भी कोशिश करेगा। लेकिन वांडा वर्सेस स्पाइडरमैन का एक अनयूजुअल मैच होने वाला है इस मामले में, जिसकी वजह से ये फिगर आउट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि दोनों में से किसकी जीत होती है,
क्योंकि 101% अगर टोबी और वांडा की लड़ाई होती है तो मार्वल फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ी ट्रीट होगी। और साथ ही साथ इसी के चलते ये भी कंफर्म्ड है कि स्पाइडरमैन की हार होने वाली है और मार्वल से कैरेक्टर्स की डेथ भी काफी इजीली कर रहे हैं। फिर चाहे वो एंड गेम में टोनी स्टार्क और ब्लैक विडो की डेथ हो या नो वे होम में आयरन मैन की डेथ हो या कुछ इंटरनल्स में इंटरनल्स कैरेक्टर्स की डेथ हो, तो इस मामले में टोबी के स्पाइडरमैन की डेथ काफी लॉजिकल और एक्सपेक्टेड है। हाँ, ये बात जाहिर है कि अगर इन फ्यूचर मार्वल्स को हैंडल कर रहे हैं स्पाइडरमैन, तो अमेजिंग स्पाइडरमैन और हॉलैंड स्पाइडरमैन तो है ही, और इस मूवी में माइल्स मॉरेल्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि टोबी के स्पाइडरमैन की आर्क को फिनिश करना एक अच्छा और परफेक्ट डिसीजन रहेगा। ऐसे ही चटपटी और अनसुनी कहानियां हम आप तक जल्दी ही पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज है, ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन जल्दी ही पहुंच पाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नए कंटेंट के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? क्या सुपीरियर आयरन मैन है टोनी से भी बेहतर? टोनी स्टार्क से बेहतर कौन सा कैरेक्टर है? डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर से आयरन मैन कंफर्म कैसे हुआ? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल ही जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपीयर होने वाले आयरन मैन के बारे में। जिसे कौन प्ले करने वाला है, ये रूमर तो आप पूरी तरह से स्प्रेड हो ही चुका है, और वो है टॉम क्रूज का आयरन मैन। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि अगर हमें 1% भी कंफर्मेशन मिलती है एडवांस आयरन मैन यानी कि टॉम क्रूज के आयरन मैन की प्रेजेंस के बारे में, तो हम उस कैरेक्टर की डेप्थ के बारे में डिस्कशन वीडियो बनाएंगे। सो लीजिए, हाजिर है आपके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ऑफिशियल ट्रेलर। तो हम सब ने अब तक देख ही लिया है, और उस ट्रेलर में एक अल्ट्रॉन बोट्स का सीन आता है, जो कि एक काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली लोकेशन लगती है। अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो जगह टॉम क्रूज के आयरन मैन का यूनिवर्स ही है, क्योंकि अल्ट्रा बॉट्स का कलर पैटर्न ठीक वैसा ही है जैसा कि टॉम क्रूज के आयरन मैन के लिए सोचा जा रहा है। अब बात करते हैं इस आयरन मैन के बारे में। तो टॉम क्रूज वर्ड को कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं और बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस आयरन मैन की एग्जिस्टेंस के बारे में और कॉमिक रेफरेंस के बारे में। सो कॉमिक्स हो या कार्टून्स, हर एक मार्वल कैरेक्टर का कभी न कभी कोई ना कोई दूसरे यूनिवर्स का वेरिएंट जरूर दिखाया गया है, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में चल रही चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल मन में आता है तो उसे सॉल्व करती है मार्वल कॉमिक्स। तो गाइस, कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर है सुपीरियर आयरन मैन। वैसे ये बात कहते हुए अच्छा तो नहीं लगा, मगर सुपीरियर आयरन मैन हमारे टोनी स्टार्क से भी ज्यादा इंटेलिजेंट, काबिल और सबसे खास बात पावरफुल है। फिर चाहे वो सूट परफॉर्मेंस हो, हैंडलिंग हो या फिर टोनी का घमंड, हर चीज में ये सुपीरियर आयरन मैन टोनी से बेहतर है। चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में इस कैरेक्टर का एक छोटा सा कैमियो ही होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ऑडियंस इस कैरेक्टर एक्सेप्टेंस देती है, जो कि हमने अपनी वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि अगर एक्सेप्टेंस मिलती है तो फिर इस कैरेक्टर को मार्वल ऑफिशियली न सिर्फ इंट्रोड्यूस करेगा बल्कि इसको कैरेक्टर डेप्थ भी प्रोवाइड करेगा। आपको क्या लगता है, क्या सुपीरियर आयरन मैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होना चाहिए या फिर नहीं? इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये बात सुपीरियर आयरन के फ्यूचर की, तो चाहे ऑडियंस को ये कैरेक्टर पसंद आए या ना आए, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ऐसा क्यों है ये तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। सो तब तक के लिए आप नीचे दिए गए रेड बटन को ग्रे बना दीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के संग। Stephen Strange. Might I offer you some advice? Forget everything that you think you know. You're a man looking at the world through a keyhole. कैसे बनता है एक टाइमलाइन वेरिएंट? मल्टीवर्स वेरिएंट कैसे अलग है टाइमलाइन वेरिएंट से? तो दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
साथ ही स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 की मार्वल द्वारा तैयार की गई मोस्ट अवेटेड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। मूवी के टाइटल से ही ये बात कंफर्म हो जाती है कि मूवी में मल्टीवर्स के कंसेप्ट को शोकेस किया जाने वाला है। और दोस्तों, रिसेंटली रिलीज मूवी में स्पाइडरमैन नो वे होम में ही हमें मल्टीवर्स की एक झलक देखने को मिली थी, जहां हमें आज तक की सभी स्पाइडरमैन मूवीज के विलेंस देखने को मिले थे और साथ ही साथ तीनों स्पाइडरमैन्स भी। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो तीनों ही अलग अलग यूनिवर्सेस में प्रेजेंट करते हैं। इनडायरेक्टली दोस्तों, हम इन्हें एक दूसरे का वेरिएंट कह सकते हैं। वेरिएंट से हमें बस एक ही चीज याद आती है और वो है लोकी सीरीज। लोकी सीरीज में हमने बहुत सारे लोकी देखे थे जो कि एक दूसरे के वेरिएंट होते हैं, लेकिन बीइंग मार्वल फैंस हमें मल्टीवर्स के वेरिएंट्स और टाइमलाइन के वेरिएंट I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. We broke our rules, just like her. I did what I had to do. क्या ट्रेलर में है फेक फुटेजेस? डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं यूज करेंगे कियोस मैजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बारे में। गाइस, इस मूवी का हाइप इतना ज्यादा है कि फैंस का अभी से ये मानना है कि ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से भी ज्यादा ग्रोसिंग करेगी। ग्रोसिंग और स्पाइडरमैन से याद आया कि हाल ही में स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी वर्ल्ड की टॉप 10 ऑल टाइम ग्रोसिंग लिस्ट में ना सिर्फ टॉप 10 एंटर हुई है, बल्कि अब 6th स्पॉट पे आ चुकी है। मूवी की पॉसिबल पोजीशन और ग्रॉस के बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल तो डॉक्टर स्ट्रेंज पे वापस आते हैं। सो मुझसे काफी लोगों का ये सवाल रहा है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में कियोस मैजिक का इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं। तो गाइस देखिए, इसकी टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम इतने अच्छे भले इंसान हैं कि आपको उन सभी 3 पॉसिबिलिटीज के बारे में बताएंगे। सो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है नहीं आपका जवाब है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कियोस मैजिक यूज नहीं करेंगे। ये बस एक ट्रेलर फुटेज हो सकती है अपने फैंस में एक अलग हाइप क्रिएट करने के लिए, और मार्वल ऐसी फेक फुटेजेस क्रिएट करता रहता है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में हल्क की फुटेज, स्पाइडरमैन नो वे होम में सिंगल स्पाइडरमैन फुटेज, जबकि वहां 3 स्पाइडरमैन थे। सो सिंपल वर्ड्स में आंसर इज नो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ही मैजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ट्रेलर में उसे येलो के बजाय रेड कलर में दिखाया गया है ताकि फैंस को वो कियोस मैजिक लगे। अब आते हैं लास्ट पॉसिबिलिटी पे, जो इन सभी में से सबसे ज्यादा चांसेस रखती है सच होने की, और वो है कि जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज कियोस मैजिक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन के डॉक्टर स्ट्रेंज है। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के काफी वेरिएंट्स दिखाए जाएंगे, तो उन्हीं में से कोई एक डॉक्टर स्ट्रेंज कियोस मैजिक का इस्तेमाल करना भी जानता है, ये भी पॉसिबल है। इन सभी पॉसिबिलिटीज में से आपके अकॉर्डिंग कौन सी सच होगी और कौन सी सच होनी चाहिए, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences? No price to pay. We broke our rules. क्या लोकी और सेल्वे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में अपीयर होंगे? क्या कैरेक्टर से फाइट हो सकती है लोकी की? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जहां आज हम बात करेंगे मार्वल की अपकमिंग सुपर हाइप्ड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। हमने अब तक डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर से रिगार्डिंग हर एक छोटे से बड़े ईस्टर एग के बारे में आपको इन्फॉर्म किया है और उसकी डिटेलिंग के बारे में डिस्कस भी किया है। लेकिन रिसेंटली एक फैन ने रेडिट पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया ट्रेलर का,
जिसमें हम वांडा का हाथ देख सकते हैं और उसके सामने एक टाइम डोर दिख रहा है। इस शॉट सिर्फ कुछ फ्रेम्स के लिए दिखाया जाता है, जिस वजह से मैक्सिमम ऑडियंस इस चीज को कैच नहीं कर पाई। अब अगर आपको टाइम डोर के बारे में नहीं पता है तो बता दें कि टाइम डोर वो दरवाजा है जिसकी हेल्प से TVA आका टाइम वेरिएंट अथॉरिटी के वर्कर्स टाइम में कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। और हमने देखा है लोकी सीरीज में कि लोकी का TVA को खत्म करने का प्लान बुरी तरह से फ्लॉप्ड रहा था, तो चांसेस काफी हाई हैं कि लोकी और उसकी फीमेल वेरिएंट सेल्वी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में अपीयर हो सकती हैं। और इसका काफी सिंपल सा जवाब है मल्टीवर्स। जैसा कि हमने लोकी सीरीज की एंडिंग में देखा था कि TVA कंप्यूटर्स पर काफी ज्यादा ब्रांचेस बनते हुए नजर आ रहे थे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स में जाने की वजह से क्रिएट हुए थे। तो लोकी और सेल्वी इसके बारे में जानने के लिए टाइम डोर का इस्तेमाल उस टाइमलाइन और डायमेंशन में जाने के लिए करेंगे। वहाँ वांडा मिलेगी। अब वहाँ वांडा उन दोनों को पॉजिटिव अप्रोच में मिलेगी या फिर नेगेटिव, इसके बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वांडा इस वक्त अपने बेस्ट पोटेंशियल स्कारलेट विच के फॉर्म में है। तो वहीं दूसरी तरफ लोकी और सेल्वी भी अपने बेस्ट लोकी फॉर्म्स में हैं। तो जहां केओस मैजिक का मुकाबला डॉक्टर स्ट्रेंज से होने वाला है, वहीं अगर एसगार्डियन मैजिक वर्सेस केओस मैजिक का मुकाबला भी हो जाए तो कुछ खास बड़ी बात नहीं होने वाली है मार्वल के लिए। वांडा से फाइट ना ही करें तो ही बेहतर है, क्योंकि हम दोबारा लोकी को मरते हुए देखना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। लेकिन एक बात तो है कि ये मूवी लोकी की प्रेजेंस से लोकी सीरीज के दूसरे सीजन को एक बहुत ही शानदार किक स्टार्ट जरूर मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग वांडा वर्सेस लोकी के मुकाबले में किसकी जीत होगी, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब सवाल पूछ ही लिया है तो एक डिस्कशन तो बनती है कि वांडा वर्सेस लोकी का मुकाबला कैसा होगा, और क्या ये दोनों कभी कॉमिक्स में आमने सामने आए हैं। तो इसका जो भी जवाब है वो हमें अभी सीक्रेट रखेंगे और रिवील करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know. War is a universal language. I know a renegade soldier from a seagull. Never occurred to me that one might. क्या ट्रेलर में है फेक फुटेजेस? डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं यूज करेंगे कियोस मैजिक? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के बारे में। गाइस, इस मूवी का हाइप इतना ज्यादा है कि फैंस का अभी से ये मानना है कि ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से भी ज्यादा ग्रोसिंग करेगी। ग्रोसिंग और स्पाइडरमैन से याद आया कि हाल ही में स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी वर्ल्ड की टॉप 10 ऑल टाइम ग्रोसिंग लिस्ट में ना सिर्फ टॉप 10 एंटर हुई है, बल्कि अब 6th स्पॉट पे आ चुकी है। मूवी की पॉसिबल पोजीशन और ग्रॉस के बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल तो डॉक्टर स्ट्रेंज पे वापस आते हैं। सो मुझसे काफी लोगों का ये सवाल रहा है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में कियोस मैजिक का इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं। तो गाइस देखिए, इसकी टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम इतने अच्छे भले इंसान हैं कि आपको उन सभी 3 पॉसिबिलिटीज के बारे में बताएंगे। सो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है नहीं। नहीं आपका जवाब है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कियोस मैजिक यूज नहीं करेंगे। ये बस एक ट्रेलर फुटेज हो सकती है अपने फैंस में एक अलग हाइप क्रिएट करने के लिए, और मार्वल ऐसी फेक फुटेजेस क्रिएट करता रहता है, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में हल्क की फुटेज, स्पाइडरमैन नो वे होम में सिंगल स्पाइडरमैन फुटेज, जबकि वहां 3 स्पाइडरमैन थे। सो सिंपल वर्ड्स में आंसर इज नो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ही मैजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ट्रेलर में उसे येलो के बजाय रेड कलर में दिखाया गया है ताकि फैंस को वो कियोस मैजिक लगे। अब आते हैं लास्ट पॉसिबिलिटी पे, जो इन सभी में से सबसे ज्यादा चांसेस रखती है सच होने की, और वो है कि जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज कियोस मैजिक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन के डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज के काफी वेरिएंट्स दिखाए जाएंगे, तो उन्हीं में से कोई एक डॉक्टर स्ट्रेंज कियोस मैजिक का इस्तेमाल करना भी जानता है, ये भी पॉसिबल है। इन सभी पॉसिबिलिटीज में से आपके अकॉर्डिंग कौन सी सच होगी और कौन सी सच होनी चाहिए, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।
I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. किस फिल्म के रूल से सिमिलर है अस्ट्राल फॉर्म? डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है अस्ट्राल फॉर्म का फुल पोटेंशियल। कौन सी हॉलीवुड फिल्म में अस्ट्राल फॉर्म जैसा कुछ दिखाया गया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा। स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज की इस वीडियो में। इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के ट्रेलर के रिलेटेड एक शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो अपने प्रॉमिस के अनुसार वी आर बैक टू डिस्कस अबाउट द एस्ट्रल फॉर्म ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज। जैसा कि हमने बताया था कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म से किसी दूसरी डायमेंशन के स्ट्रेंज को पोजेस कर सकते हैं, लेकिन बात तो ये है कि एस्ट्रल फॉर्म में जाने के बाद रूल एंड रेगुलेशंस क्या रहते हैं। सो सबसे बेसिकली चीज तो ये है कि एक बार एस्ट्रल फॉर्म के फुल पोटेंशियल में जाने के बाद स्ट्रेंज को किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद अपनी बॉडी के अंदर वापस जाना ही होगा। एंड मोरेवल एक बार एस्ट्रल फॉर्म में जाने के बाद स्ट्रेंज को अपनी बॉडी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहेगा कि बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ना उन्हें कुछ फील होगा और ना ही वो अपनी बॉडी में वापस घुसे बिना एक्सेस कर सकते हैं। एस्ट्रल फॉर्म जैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया गया था लेजेंडरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की मूवी इंसेप्शन में, जिसमें ड्रीम्स के अंदर फुल एक्सेस से जाने के बारे में दिखाया गया था। एक बार अपने सपने में जाने के बाद वो मरने पर ही उससे बाहर आ सकते हैं और उस सिनेरियो में भी उन्हें अपनी बॉडी का कुछ एक्सेस नहीं रहता था। यानी कि एक बार अपने सपने में जाने के बाद वो वापस रियल वर्ल्ड से किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं रहते थे। चलो वो ड्रीम रिलेटेड मूवी थी और ये सोल रिलेटेड, लेकिन दोनों ही केस में बॉडी को पीछे छोड़कर किसी अलग डायमेंशन में ट्रेवल किया जा रहा है, जो कि इस कॉन्सेप्ट को काफी हद तक सिमिलर और इंटरेस्टिंग भी बनाता है। एस्ट्रल फॉर्म के फुल पोटेंशियल को अब तक मार्वल में 2 बार दिखाया गया है। सबसे पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के एंडिंग क्लाइमैक्स सीन में, जहां स्ट्रेंज अपने एस्ट्रल फॉर्म में फाइट करता है, और दूसरी बार स्पाइडरमैन नो वे होम में, जब पीटर स्ट्रेंज से वो बॉक्स लेकर भर रहा होता है। हाँ, एंड गेम में भी हल्क के साथ दिखाया गया था, लेकिन वो एस्ट्रल फॉर्म के लिए कुछ खास स्क्रीन टाइम नहीं था। आपके अकॉर्डिंग क्या वंदा भी एस्ट्रल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं? हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा। अब वंदा के पावर्स की बात हो रही है तो आपको बता दे कि वंदा की पावर्स और स्कारलेट विच की पावर्स में जमीन आसमान का फर्क है, और वो क्या है और क्यों है, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और उसे ग्रे बनाएं, और जुड़े रहिए आने वाली इंटरेस्टिंग मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज से। धन्यवाद। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. We broke our rules, just like Earth. Why are we doing this? Because I see it what's wrong. Stop. The bill comes due. Always. You let us. Doesn't make sense. I lose.
watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. We broke our rules, just like her. Why are we doing it? Because the next thing is no limits must the bill comes due. Always. You will see. Could only dare to let us stay. I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. क्या मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में स्टीफन स्ट्रेंज को मारने के लिए वापस आएंगे? आखिर किस रिसर्च पे काम कर रहे थे डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गेम की बैटल के बाद? ये हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. क्या वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में होगी या नहीं? आखिर क्यों एगाथा ने वांडा को स्टीफन स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल जादूगर कहा? कैसे मार्वल ने ये कंफर्म किया कि वांडा विजन सीरीज डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्टेड है? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, आज हमारा डिस्कशन है डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की डिटेल्स के बारे में, जिनका हमें वांडा विजन सीरीज के खत्म होने से पता चला है। सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्वल फैंस को मिली वो ये थी कि जब वांडा विजन सीरीज का लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 9 रिलीज हुआ और उस एपिसोड से फैंस को इतना तो क्लियर हो गया कि वांडा विजन का सीजन 2 मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। लेकिन वहीं वांडा विजन सीरीज का डायरेक्ट कनेक्शन है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के साथ। यहाँ तक कि सीरीज के मिड क्रेडिट सीन्स का भी कनेक्शन मार्वल की इस बिग मूवी से रिलेटेड है। तो बात हो रही है वांडा मैक्सिमॉफ की और डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की, जो कि अनडाउटेडली एमसीयू के दो सबसे ज्यादा ताकतवर और शानदार जादूगर हैं। तो इन दोनों का एक साथ होना मार्वल फैंस के लिए काफी ज्यादा शानदार मोमेंट है और मार्वल ने भी इस मोमेंट को क्रिएट करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। यहाँ तक कि डायरेक्टर मैट शैकमैन, जिन्होंने वांडा विजन सीरीज तैयार की थी, उनका कहना है कि उनके फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है वांडा विजन सीजन 2 के लिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये प्लान चेंज भी हो सकता है। जैसे कि ये चीज काफी लंबे समय से कंफर्म ही थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा सॉर्सरर से स्ट्रॉन्ग है, पर स्ट्रेंज से नहीं। आखिर सॉर्सरर है कौन? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दर्शकों। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे मार्वल की अपकमिंग सुपर हाइप मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में ही ये बात रिवील कर दी थी कि इस मूवी में वांडा का स्ट्रेंज के अगेंस्ट जाना तो 100% कंफर्म है, यानी कि मार्वल के दो स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज एक दूसरे के आमने सामने होंगे। माइथिकल मैजिक वर्सेस केओस मैजिक की बैटल बहुत ही ज्यादा शानदार होगी। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि वांडा विजन सीरीज की फाइनल एपिसोड के दौरान ये कहा गया था कि वांडा अब प्रेजेंटली सॉर्सरर सुप्रीम से भी बहुत
ओवरईट करते करते स्कारलेट विच का अवतार लेती है, तब उन्हें उनकी साथी ये कहती है कि अब वो सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा ताकतवर हैं। यानी कि हमें हमारे सवाल का जवाब तो यही मिल गया। अरे रे, ऐसे कैसे? ऐसा तो है ही नहीं। मार्वल ने आपकी पीके वाली फिरकी ले ली इस वर्ड प्ले के साथ और रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। नहीं समझे? रुकिए, अभी क्लियर करते हैं। तो यानी जब वांडा को कहा जाता है कि वो अब सॉर्सरर सुप्रीम से ज्यादा ताकतवर है, तो ये टेक्निकली सही है। आखिर वॉन्ड ही तो सॉर्सरर सुप्रीम है और वांडा नो डाउट वॉन्ग से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने चार्ल्स मैजिक के साथ। लेकिन तब तक आप खुश रहें, सेफ रहें और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. We broke our rules. था ट्रेलर में कौन सा शॉट नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में कनेक्टेड है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल ट्रेलर में दिखाए गए अलग अलग ईस्टर एग्स और डिटेल्स के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पे आते हैं, जो कि है ट्रेलर में दिखाए गए सैंक्टम के बारे में, जो कि स्कैटर होता दिखाया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक व्हाट इफ सीरीज में दिखाया गया था। उसके अगले ही शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने एक नेवर एंडिंग स्टेयर्स टाइप सी दिखाई जाती है। और अगर आपको नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स वाला ट्रेलर याद हो, तो उसमें स्ट्रेंज को कुछ स्टेयर्स ऊपर जाते हुए दिखाया गया था। अगर दोनों ही सीन्स को कंपेयर करें तो ये सेम ही लोकेशंस है, बस पहले स्टेयर्स को चढ़ते दिखाया गया था, तो अब उन स्टेयर्स का फ्रंट व्यू शोकेस किया गया है। ट्रेलर का एक काफी ज्यादा इंसेंस शॉट था, जिससे कि अनजान एलियन टाइप क्रिएचर ने अमेरिका चावेज को पकड़ के रखा हुआ था। अब पिछले ट्रेलर ब्रेकडाउन मूवी के बाद से ही काफी लोगों का ये सवाल रहा है कि आखिर ये विलेन है कौन। तो गाइज, अगर तो कॉमिक से कंपेयर करें तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई विलेन कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता बाय लुक्स। अगर आपको कोई सिमिलर कैरेक्टर लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ नाम देना हो तो ये मे बी शुमा गराइथ हो सकता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में मल्टीवर्स का एक इम्पोर्टेंट विलेन है। शुमा का अमेरिकन चावेज को पकड़ना भी हाईली लॉजिकल है, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका चार्ल्स मल्टीवर्स की पोर्टल्स को एक्सेस कर सकती है और शुमा तो रिसाइड ही मल्टीवर्स में करता है। तो इसके हाई चांसेस हैं कि जब स्ट्रेंज चार्ल्स को साथ मिलकर मल्टीवर्स ट्रैवल करता है तो उनका साथ सामना शुमा से हो सकता है। बट अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है तब जब हमें इल्यूमिनाटीज का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। अगर उस यूनिवर्स की बात करें तो वहाँ सब कुछ हद से ज्यादा एडवांस्ड है। अब भाई, अगर एक सॉर्सर को हैंडकफ करने वाला डिवाइस वहाँ एग्जिस्ट करते हैं तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना एडवांस्ड यूनिवर्स है। रही बात इल्यूमिनाटीज के मेंबर्स के बारे में, तो मॉडल का होना तो 100% कंफर्म्ड है, जैसा कि ट्रेलर में ही दिखाया गया था। आपके अकॉर्डिंग इल्यूमिनाटीज ग्रुप में कौन कौन सा कैरेक्टर शामिल हो सकता है, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम तो आपको बताते ही रहेंगे कि कॉमिक्स में कौन से कैरेक्टर्स इस टीम का हिस्सा थे और उस मूवी में भी कौन से कैरेक्टर्स का इस टीम का मेंबर होना पॉसिबल होगा। लेकिन हम बात करेंगे इस बारे में अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए और नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए। अलविदा। वास्तविकता के साथ
ये कभी नहीं सोचा था। कौन सा कैरेक्टर ट्रेलर में दिखाया गया? कौन है इल्यूमिनाटीज? क्या आयरन मैन होगा इस मूवी में? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात किसकी करने वाले हैं वो तो आपको थंबनेल से ही समझ आ चुका होगा। जी हाँ गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया मार्वल द्वारा वैलेंटाइंस डे के मौके पर। और भाई क्या ही कहें ट्रेलर के बारे में, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मतलब कि एकदम ही खतरनाक विजुअल्स, स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट। पूरा का पूरा ट्रेलर किसी भी मोमेंट पे स्लो पेस पकड़ता ही नहीं है, बस चलता जाता है और एक के बाद एक सरप्राइज देता ही जाता है। फाइनली वेंडा विजन सीरीज के बाद इस ट्रेलर में जाकर विजन का जिक्र होता है। जब वेंडा स्ट्रेंज से कहती है कि उसे खुद तो मल्टीवर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन विजन का मानना था कि अगर मल्टीवर्स के डोर्स को ओपन कर दिया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ट्रेलर में अमेरिका शेवर्स का फर्स्ट लुक पूरी तरह से शोकेस किया जाता है। और अगर आपको नहीं पता अमेरिका शेवर्स कौन सा कैरेक्टर है, तो हम इसके बारे में आपको एक अलग से ही वीडियो करके एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर द टाइम बिंग बस इतना याद रखिएगा कि ये कैरेक्टर मल्टीवर्स के डोर्स को खोल के उनमें ट्रेवल भी कर सकता है और दूसरों को भी ट्रेवल करवा सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इसी कैरेक्टर की हेल्प लेने वाले हैं मल्टीवर्स में ट्रेवल करने के लिए। ट्रेलर में फाइनली हमें सभी तरह के डॉक्टर स्ट्रेंज के लुक्स दिखाए गए, यहां तक कि डिफेंडर स्ट्रेंज को भी शोकेस किया गया। पूरे ट्रेलर का सबसे ज्यादा इंसेंट पार्ट था डॉक्टर स्ट्रेंज को हैंडकफ्ड होता देखना। और वो हैंडकफ से ही साफ जाहिर हो रहा था कि टेक्नोलॉजिकली वो यूनिवर्स हद से ज्यादा एडवांस था। अल्ट्रॉन बोट्स को दिखाने से ये साफ जाहिर हो गया कि वो आयरन मैन एडवांस का यूनिवर्स था। और हम सब जानते हैं कि एडवांस्ड आयरन मैन कौन है, हमारे टॉम क्रूज। अल्ट्रॉन बोट्स ने एक और सुपर हीरो टीम को कंफर्मेशन दे दी, जो कि है द इल्यूमिनेटीज। अब इल्यूमिनेटीज कौन है इसकी भी एक अलग वीडियो में रेफरेंस देंगे। फॉर द टाइम बिंग बस ये कॉन्सेप्ट समझिए कि इल्यूमिनेटीज यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट सुपर हीरोज की एक टीम है, जो कि किसी भी बड़े खतरे को आने से पहले ही उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। इल्यूमिनेटीज में आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल होते हैं। अब तक की वेंडा को लेकर सभी फैंस थ्योरीज को इस ट्रेलर ने गलत साबित कर दिया है, क्योंकि सबको लगता था कि वेंडा एक नेक्सस बीइंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेलर में ही हमें वेंडा का भी वेरिएंट दिखाया जाता है। भाई साहब, पूरे ट्रेलर में हजारों सवाल छुपे बैठे हैं और मूवी की हाइप को इंसेन लेवल तक पहुंचा दिया है। आप इस ट्रेलर के बाद मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रही बात ट्रेलर के एक्चुअल ब्रेकडाउन के बारे में, तो वो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन लेकर अपने फ्रेंड्स के आगे फ्लेक्स करने के लिए नीचे वाले रेड बटन को ग्रे कर दीजिए, ताकि वीडियो आते ही आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। क्या एक ही टाइमलाइन में मौजूद होंगे दो हल्क? कौन सा कैरेक्टर है लीस्ट डिस्कस कैमियो? क्यों रेज हल्क के कैमियो चांसेस काफी ज्यादा हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के लीक्ड कैरेक्टर प्रोबेबिलिटी एडवर्ड नॉर्टन के हल्क के बारे में। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो के एंडिंग में प्रॉमिस किया था कि हम प्रोबेबल कैरेक्टर कैमियोज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो लीजिए वी आर बैक विद आवर इनक्रेडिबल हल्क। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में ढेर सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिसके कैमियोज के बारे में लगातार रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें से लीस्ट डिस्कस कैरेक्टर है एडवर्ड नॉर्टन का हल्क। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि लेकिन ये चाहे लीस्ट डिस्कस कैरेक्टर जरूर है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के मामले में सबसे ऊपर ये कैरेक्टर आता है। चलिए सिंपल शब्दों में समझाते हैं। तो गाइस बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से
अपनी कुछ वीडियोस को कंप्लीट करना चाहता है, जैसा कि उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम में किया। स्पाइडरमैन के ऊपर से टोनी स्टार्क के नाम को हटाकर एंड मोर ओवर टोनी की डेथ के बाद मार्वल वाले टॉम क्रूज के आयरन मैन से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कि अगर सफल साबित हुआ तो हमें इन फ्यूचर टॉम क्रूज का आयरन मैन देखने को मिल सकता है। ठीक वैसे ही अगर हम हल्क कैरेक्टर की बात करें तो बच्चों में हल्क को लेकर बस एक ही पर्सपेक्टिव है और वो है स्मैश, यानी कि टीम का बीस्ट कैरेक्टर जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा सुपर स्ट्रेंथ है। लेकिन एंड गेम में हल्क और ब्रूस बैनर ने एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर कनेक्शन बिल्डअप कर लिया, जिसकी वजह से हमें प्रोफेसर हल्क देखने को मिला। लेकिन अफसोस हम एक एक्चुअल हल्क को काफी ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि वो हल्क की पावर ही गुस्सा थी और जितना ज्यादा हल्क गुस्सा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी और स्ट्रेंथ उसके अंदर फिलअप होती जाएगी। लेकिन प्रोफेसर हल्क का ब्रेन हद से ज्यादा काम है, जिसकी वजह से हल्क की पावर भी काफी ज्यादा हद तक लिमिटेड बन चुकी है। तो मार्वल के लिए ये एक प्राइम टाइम है मल्टीवर्स के जरिए ऑडियंस को एक एनर्जी हल्क देना, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मैश करना ही जानता है। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं एडवर्ड नॉर्टन के हल्क की। और इस कैमियो के जरिए मार्वल एक ही टाइमलाइन में प्रोफेसर हल्क और हमारे रेज हल्क को एक साथ शोकेस कर सकता है। लेकिन ये चीज भी पूरी तरह से ऑडियंस पर ही डिपेंड करती है। अगर हल्क को ऑडियंस द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मार्वल इस हल्क को इन फ्यूचर कमबैक जरूर करवाएगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्स नेगेटिव रहा तो ये हल्क का कैमियो उसका पहला और आखिरी ही बनकर रह जाएगा। आपके अकॉर्डिंग हल्क को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हल्क के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं कि क्या तीनों स्पाइडरमैन एक साथ दिखने वाले हैं। तो उसका जवाब है हाँ, रुको जरा, सब्र करो, कुछ डिटेल अगली वीडियो के लिए भी बचानी चाहिए। सो ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। क्या घोस्ट राइडर भी होगा इस मूवी में? क्या मार्वल डेडपूल के कैरेक्टर को बदलेगा? किस कैरेक्टर के मार्वल फ्यूचर में है हाई चांसेस? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे 2022 की मार्वल की मोस्ट अवेटेड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। तो जैसे जैसे मूवी की रिलीज डेट पास आती जा रही है, वैसे वैसे ही मूवी से रिलेटेड रूमर्स की गिनती भी बढ़ती जा रही है और उनमें से भी 99% रूमर्स इस मूवी के कैमियोज के बारे में ही है। रही बात डेडपूल की, तो जब से फॉक्स स्टूडियोज डिज्नी के अंडर आया है, तभी से ही मार्वल फैंस को बेसब्री से इंतजार है डेडपूल की एंट्री का। मार्वल ने डेडपूल की एंट्री के बारे में कभी भी कोई बात नहीं की है, बट हाँ, उन्होंने ये बात कंफर्म जरूर की है कि जब भी डेडपूल मार्वल में एंट्री होगा तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे और वो सेम टू सेम यूज किया जाएगा। अब आते हैं मैट मर्डॉक आका डेयरडेविल के ऊपर। सो स्पाइडरमैन नो वे होम में चाहे ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए दिखाया गया था, लेकिन एक कैमियो के तौर पे उस कैरेक्टर की एंट्री तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो चुकी है। वहीं हॉक की सीरीज में किंगपिन को भी शोकेस किया जा चुका है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि इन फ्यूचर मैट के कैरेक्टर को दोबारा जरूर देखा जाएगा। हाँ, हमने सिर्फ 4 कैरेक्टर कैमियोज के बारे में बात की है। अगर आपको किसी कैरेक्टर की पॉसिबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कितने कैरेक्टर्स का कैमियो होने वाला है? स्ट्रेंज के अलावा क्या वांडा के भी वेरिएंट्स होंगे? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की मोस्ट अवेटेड एंड डिस्कस्ड मार्वल मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर से ही ये 100% कंफर्म था कि लॉकी और स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स देखने के बाद अब डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीपल वेरिएंट्स देखने की बारी है। और इवन ट्रेलर में भी हम क्लियरली 3 अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हैं।
जिनमें से एक तो साक्षात काउस मैजिक परफॉर्म कर रहा था, जो कि दोस्तों मेरे लिए तो इस ट्रेलर का वन ऑफ द बेस्ट शॉट था। मार्वल के प्रेसिडेंट केविन ने ये बात रिवील की है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में एवेंजर्स एंड गेम से भी ज्यादा कैमियोज होने वाले हैं, और ये एक स्टेटमेंट की अहमियत कितनी है वो कोई भी मार्वल फैन बखूबी जानता है। वकांडियन आर्मी से लेके गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी तक बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में सुपर हीरोज मौजूद थे, एटलीस्ट 20 से ज्यादा तो थे ही, और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 एंड गेम के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। अब दोस्तों काफी फैंस का ऐसा मानना भी है कि वांडा के भी इस मूवी में वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, तो इसका साफ साफ सा रिप्लाई है कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यार वांडा खुद एक मूवी का एक कैमियो कैरेक्टर है, और अगर वांडा के भी वेरिएंट्स दिखा दिए जाए तो उन्हें भी एक प्रॉपर स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा, जिस वजह से मूवी का मेन फोकस जो डॉक्टर स्ट्रेंज और मल्टीवर्स है उस चीज का स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली वांडा के वेरिएंट्स नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो बाकी कैरेक्टर्स की तरह स्मॉल सेकंड्स का कैमियो ही होगा ज्यादा से ज्यादा। अब मूवी का बेस्ट पार्ट ये है कि मल्टीवर्स से काफी ज्यादा न्यू कैरेक्टर्स सामने आएंगे और इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिनमें से बहुत कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि मार्वल कॉमिक्स में यंग एवेंजर्स टीम का हिस्सा भी रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मार्वल एवेंजर्स का जो सिलसिला चला आ रहा है वो पूरा होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मूवी से, जहां यंग एवेंजर्स को अपने बाकी के टीममेट्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कौन कौन से कैरेक्टर्स हिस्सा होंगे यंग एवेंजर्स का? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों हम तो आपको बता ही देंगे, लेकिन अगली वीडियो में जहां हम ना सिर्फ सभी यंग एवेंजर्स डिस्कस करेंगे बल्कि साथ ही साथ हर उस पोटेंशियल कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे जो कि इस टीम का हिस्सा हो सकता है। सो हमारी उस प्लेलिस्ट से अपडेटेड जरूर रहिएगा, साथ ही और भी अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं अभिषेक मिक्की। I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. We broke our rules, just like Earth. Why are we doing this? Because I see it was wrong. Stop. The bill comes due. Always. You first. Doesn't make sense. I lose Can't do this. I keep a watch list of individuals and beings from other realms that may be a threat to this world. Look around you. It's over. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. We broke our rules, just like Earth. Why are we doing this? Because I see it was wrong.
I keep a watch list of